27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश कर दी गई है। पीपल्स पार्टी ने पहले साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि 27वीं आईनी तरमीम की जो तजावीज हैं वो उनको नहीं मानते, लेकिन अब पीपल्स पार्टी मान गई है। मानने के बाद सेनेट में ये तजावीज पेश कर दी गई हैं, ये तजावीज भी सामने आ गई हैं और इसके ऊपर जो बहुत सारे सवालात थे, एक आम आदमी सोच रहा था या कोई भी बाशऊर शख्स इस बारे में मालूमात रखता था और उसके ज़हन में बहुत सारे सवालात थे। पहला सवाल तो ये आता था कि क्या जनरल आसिम मुनीर को नवाजने के लिए यह 27वीं आईनी तरमीम की जा रही है। दूसरा सवाल यह था कि क्या वाकई सूबों के इख्तियारात खत्म हो रहे हैं और वफाक के पास जा रहे हैं, और साथ ही साथ आईनी बेंच के हवाले से भी सवालात थे कि पहले सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, तो अब आईनी बेंच की क्या जरूरत है। तो ये तमाम जो सवालात थे वो तजावीज की सूरत में सामने आ गए हैं। वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं और फिर आपने फैसला करना है कि क्या वाकई जो सवालात एक आम आदमी के ज़हन में थे वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, या कि इससे वाकई ही पाकिस्तान के निजाम में और सूबों और वफाक के दरमियान जो एक ब्रिज है वो कायम होने जा रहा है। सबसे पहला जो सवाल था कि आर्मी चीफ को नवाजने के लिए यह 27वीं आईनी तरमीम की जा रही है। मैं आपके सामने वो तजावीज रख देता हूं जो आज पेश की गई है सेनेट में, तो फिर आपने खुद फैसला करना है। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लैट रैंक हासिल करने वाला ताहियात यूनिफॉर्म में रहेगा। यह तजवीज थी और यह सेनेट में पेश कर दी गई है। 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात जो हैं वो सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का नया ओहदा मुतारिफ करवा दिया गया है। यानी ये एक आईनी ओहदा है और ये हुकूमत की स्वाबदीद होगी कि वो किसको ये नया ओहदा जो है वो सौंपेंगे, और आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल फील्ड ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लैट रैंक हासिल करने वाला ताहियात यूनिफॉर्म पहन सकता है, और ताहियात वो मराआत भी ले सकेगा जो हाजिर सर्विस में वो ले रहा है। इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ है, नेवल चीफ और एयर चीफ का तकर्रुर सदर और वजीर आजम की एडवाइस पर करेगा, और इसके साथ चेयरमैन ज्वाइंट्स ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया है। मुजवजा आईनी तरमीम के मुताबिक वजीर आजम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तजवीज पर पाक आर्मी से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक की सीट के ऊपर जो है वो तकर्री करेगा। यानी सदर और वजीर आजम जो है वो जो नया आईनी ओहदा है इसके ऊपर तकर्री करेंगे। फिर दूसरा सवाल यह था कि क्या वाकई आईनी अदालत जो है वो कायम की जा रही है। बिल्कुल, सेनेट में आज जो तजावीज पेश की गई हैं उसमें यह कहा गया है कि एक आईनी अदालत जो है वो कायम की जाएगी, और उस आईनी अदालत में जितने भी आइन और कानून से मुतल्लिक सवालात होंगे या उनकी तशरीह मकसूद होगी तो वो आईनी अदालत का जो सुप्रीम जज होगा वो करेगा। इस हवाले से तरमीम के मुताबिक मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत में हर सूबे से बराबर जजेस होंगे, यानी हर सूबे से जजेस लिए जाएंगे। चीफ जस्टिस आईनी कोर्ट और जजेस का तकर्रुर सदर करेगा। यानी ये जो आईनी कोर्ट बनाई जा रही है इसके चीफ जस्टिस और जजेस का जो तकर्रुर है वो सदर पाकिस्तान करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के पास अपने किसी फैसले पर नजरसानी का इख्तियार भी होगा, और सदर कानून से मुतल्लिक कोई मामला राय के लिए वफाकी आईनी अदालत को भेज सकता है। सदर के पास ये इख्तियार होगा कि वो किसी मामले के ऊपर आइन की तशरीह चाहते हैं तो वो कोई लिख कर जो है वो आईनी अदालत को भेज सकता है। हाई कोर्ट्स के जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया गया है, और अगर कोई जज ट्रांसफर मानने से इनकार कर देता है तो उसको रिटायर समझा जाएगा। यानी अब कोई भी जज की जो ट्रांसफर होती है तो उससे इनकार नहीं कर सकता, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और सवाल था कि अज खुद नोटिस के हवाले से भी तब्दीलियां की जा रही हैं। बिल्कुल, अज खुद नोटिस के हवाले से भी तब्दीलियां की जा रही हैं। 184 भी हजफ कर दी गई है, जो एक शिक थी वो हजफ कर दी गई है, और इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजने की शिक खत्म कर दी गई है। अज खुद नोटिस से मुतालिक 184 भी हजफ कर दी गई है। वफाकी आईनी अदालत का जज 68 साल की उम्र तक ओहदे पर रहेगा। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस अपनी 3 साल मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हो जाएगा।
सदर आईनी अदालत के किसी जज को कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर सकता है। यानी सदर के पास बहुत सारे इख्तियारात आ गए हैं। वो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस भी मुकर्रर करेगा, वो जजेस भी मुकर्रर करेगा, और नया जो आईनी ओहदा आर्मी के हवाले से कायम किया गया है उसका तकर्रुर भी सदर और वजीर आजम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सिवाय आईनी अदालत के तमाम अदालतें पाबंद होंगी। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के अलावा पाकिस्तान भर की जितनी अदालतें हैं वो आईनी अदालत के अंडर होंगी, उनके जेर साया काम करेंगी, और आईनी अदालत के हवाले से जो मुजवजा तरमीम के मुताबिक आईनी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से कोई अपील या केस अपने पास किसी और हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का इख्तियार होगा। वफाकी आईनी कोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान की तमाम अदालतें पाबंद होंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सिवाय आईनी अदालत के तमाम अदालतें पाबंदी करेंगी। हाई कोर्ट का कोई जज वफाकी आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट में तकरीर को कबूल नहीं करेगा तो उसे रिटायर समझा जाएगा। इसके साथ साथ सदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से वजीर आजम की एडवाइस पर वफाकी आईनी कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस मुकर्रर करेगी और जजेस को भी मुकर्रर किया जाएगा। अब ये 5-6 ऐसी तरामीम हैं जो सामने आई हैं, तजावीज। इसको अब उम्मीद यह की जा रही है कि पीर को या मंगल को सेनेट में पेश करके इनको मंजूर करवाया जाएगा। अब सेनेट की जो रुकनीयत है जी, अब वोट हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज्यादा सेनेटर्स हैं, सेनेट में वोट है, 26 वोट पीपल्स पार्टी के पास हैं। अब चूंकि पीपल्स पार्टी मान चुकी है, पीपल्स पार्टी पहले तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपने तहफ्फुजात का इजहार कर रही थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी को मना लिया गया है। अब पीपल्स पार्टी के वोट भी शामिल हो जाएंगे। फिर नून लीग के 20 सेनेटर्स हैं, 20 वोट नून लीग के पास हैं। अगर किसी भी तरमीम को करवाने के लिए बिल जो है वो पेश तो कर दिया गया है, इसको मंजूर करवाने के लिए तकरीबन 65 वोट जो है वो दरकार हैं। 96 टोटल स्ट्रेंथ है सेनेट की और उनमें से 65 वोट जो है वो दरकार है। अब उम्मीद तो यही की जा रही है कि 20 ये और उसके बाद पीपल्स पार्टी के 25, फिर एएनपी के, फिर एमक्यूएम के और दीगर जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो तमाम अगर मिल जाते हैं तो आसानी के साथ ये तजावीज जो है वो मंजूर होंगी और 27वीं आईनी तरमीम कर दी जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहुत सारी जमातों को तहफ्फुजात थे और मौलाना फजल रहमान साहब भी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपना बयान दे चुके हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में अगर 26वीं आईनी तरमीम में से हज़फ की गई शिकें होंगी तो वो उनकी मुखालफत करेंगे। अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जमात किस तरह जो है वो मुखालफत करती है, और हुकूमत के इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर तैयार है कि 27वीं आईनी तरमीम हो जानी चाहिए। तो 27वीं आईनी तरमीम के लिए तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं। आज काबीना का इजलास भी हुआ, वफाकी काबीना का, चूंकि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आजरबाईजान के दौरे पर थे, तो वहां से ही उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की और उसी में ये मंजूरी देगी। उसी की मंजूरी के बाद ये बिल जो है वो सेनेट में पेश किया गया है और सेनेट में बताया गया कि कौन कौन सी तजावीज हैं, खुलकर बता दिया गया। वजीर कानून ने भी बता दिया। अब जैसे ही वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वापस आएंगे तो सेनेट और कौमी असम्बली में ये बिल पेश कर दिए जाएंगे। दोनों ऐवानों से इन्हें मंजूर करवा लिया जाएगा और 27वीं आईनी तरमीम हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि पहले सेनेट में ये बिल पेश किया जाए या कौमी असम्बली में पहले पेश किया जाए, किसी एक ऐवान में पहले पेश किया जा सकता है और दोनों ऐवानों से ये बिल मंजूर होना लाजमी है। अगर एक ऐवान से ये बिल मंजूर हो जाता है तो दूसरे ऐवान से अगर ये बिल मंजूर नहीं होता तो ये तरमीम नहीं हो सकती। लेकिन हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने मुकम्मल तैयारी कर ली है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। दोनों ऐवानों से उम्मीद की जा रही है कि ये बिल जो है मंजूर हो जाएगा और 27वीं आईनी तरमीम हो जाएगी। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, अपनी राय का इजहार कीजिए और साफ साफ बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस 27वीं आईनी तरमीम का मकसद क्या है, आपको क्या लगा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।